गुड इवनिंग। आज सीटेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। इससे 2011 से अभी तक जितना भी सीटेट हुआ है, हर सीटेट में एक या दो प्रश्न रहा है। तो 3-4 मिनट का ये हमारा वीडियो होगा और आपके 2 नंबर सीटेट में पक्के। तो हॉवर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया है वो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुद्धि की। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि जो है एक समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि क्या है? समस्या समाधान की योग्यता है। गार्डनर साहब बोलते हैं हर बच्चे इस दुनिया में अलग अलग बुद्धि के साथ पैदा हुए हैं। वैसे तो बुद्धि तो सबके पास होती है हर तरह की, लेकिन कोई बुद्धि ज़्यादा ताकतवर होती है और कोई बुद्धि उनका कमज़ोर पक्ष होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हॉवर्ड गार्डनर का ये बहुबुद्धि सिद्धांत है क्या। तो गार्डनर ने एक पुस्तक विमोचन किया था, वो उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1983 में। नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। पुस्तक का नाम याद रख लीजिएगा, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये पुस्तक आई थी 1983 में। कब आई थी? 1983 में। और यह पुस्तक शिक्षकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन सीटेट में अक्सर पूछा जाता है कि बुद्धि एक दिशीय होती है, बहुदिशीय होती है। तो याद रखिएगा बुद्धि जो है वो बहुदिशीय होती है, मल्टी डायमेंशनल होता है। बुद्धि क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है और प्रत्येक के पास हर तरह की बुद्धि नहीं होती। गार्डनर साहब ने 8 प्रकार के बुद्धि की बात की है। कितने प्रकार की बुद्धि की बात की है? 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है। तो हमें अपना पक्ष देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा स्किल है, कौन सी बुद्धि है। दूसरे का नकल कभी नहीं करना चाहिए। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ उस पर, फिर हम लोग बात करेंगे। बहुत छोटी सी स्टोरी है कि एक गांव में एक कुएं में एक बकरी गिर गई। बकरी गिर गई तो सारे लोग जमा हुए कि बकरी कैसे निकलेगी, कैसे निकलेगी। लास्ट में एक आदमी ने बताया दूसरे को कि तुम नीचे जाओ। वो बेचारा नीचे गया, एक रस्सी फेंका गया, उस रस्सी से उस बकरी को बांधा गया और बकरी को खींच लिया गया। तो दूसरे आदमी ने देखा अरे ये तो बहुत अच्छा बुद्धि है। कुछ दिन में क्या होता है कि एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ जाता है और वह उतर नहीं पा रहा था। तो उसने कहा, जिसने यह सीखा था, क्यों ना वो बुद्धि का अप्लाई किया जाए। तो उसने कहा एक रस्सी फेंका ऊपर वाला, इसको अपने कमर से बांध लो। वो बेचारा कमर से बांध लिया और उसको वह नीचे खींच लाता है। तो इस प्रकार का, यानी कहने का अर्थ है कि बुद्धि नकल से नहीं होता है। दूसरे का नकल नहीं करना चाहिए। हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा स्किल है, कौन सी बुद्धि है। उस बुद्धि को हम लोग डेवलप करें। ठीक है, अब गार्डनर साहब ने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की बुद्धि। तो पहला बुद्धि जो है वो कहते हैं दृश्य स्थानिक। पहला बुद्धि क्या है? दृश्य स्थानिक। तो इस प्रकार की बुद्धि जिनको होती है वो काल्पनिक नेचर के होते हैं। वो कल्पना कर सकते हैं, वो इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि शिल्पकार, वास्तुकार, ये लोग क्या है कि मूर्ति जब बनाता है तो मूर्ति को वो कल्पना इमेज में देखता है, फिर मूर्ति फॉर्म करता है। जैसे आप सिविल इंजीनियर देखते होंगे, आप मकान बनवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं, तो वो लोग क्या करता है कि हाँ ये मकान बनाना है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो क्या करता है कि इमेजिन करके आपको नक्शा ड्रॉ करके देगा। तो दृश्य स्थानिक में याद रखना है कि ये जो बुद्धि जिनके पास होगी वो कल्पना करने में माहिर होगा, वो कल्पनाशील होगा, वो इमेजिन कर सकता है। इमेजिन के आधार पर वह नई नई वस्तुओं को गढ़ सकता है। करेक्ट। दूसरा आता है भाषाई मौखिक। भाषाई मौखिक, तो भाषाई मौखिक जिस व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि होगी, जिस व्यक्ति में भाषाई मौखिक की बुद्धि होगी, वह व्यक्ति भाषा में बहुत अधिक निपुण होगा। वो बोलते समय अच्छे शब्दों का चयन करेगा, लिखते समय सार्थक शब्दों का चयन करेगा, यानी वह लिखने बोलने में वो दक्ष होता है औरों की तुलना में। तो ये ऐसा व्यक्ति जो है एक बढ़िया ऑरेटर होता है, एक बढ़िया वक्ता भी होता है। ठीक है,
तो भाषाई बुद्धि बहुत नॉर्मल है कि भाषा से रिलेटेड है, कि जिनको भाषा की अच्छी पकड़ है बोलने और लिखने की, उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? भाषाई मौखिक। तीसरा है तार्किक गणितीय। तार्किक गणितीय, तो ये बुद्धि जिनके पास होगी उसका रीजनिंग बढ़िया होगा, उसका मैथ बढ़िया होगा। ठीक है, तो स्कूलिंग लेवल पर इस बुद्धि पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। स्कूलिंग लेवल पर तार्किक गणितीय बुद्धि को बहुत जोर दिया गया है। ठीक है, फिर से याद रखना है कि ये तार्किक गणितीय बुद्धि जिनके पास है उनका स्ट्रॉन्ग पक्ष क्या है, मजबूत पक्ष क्या है? कि वो तर्क कर सकते हैं, कोई रीजनिंग ड्रॉ कर सकते हैं, पहेली सॉल्व कर सकते हैं, और वह मैथ में बहुत अच्छा होता है। चौथा है शारीरिक गतिक। नाम से ही शारीरिक गतिक मोशन। ठीक है, तो शारीरिक गतिक बुद्धि जिनके पास होगी वह खेल कूद में, नृत्य में पारंगत होगा। तो शारीरिक गतिक वो गति पर, अपने शरीर पर नियंत्रण रखता है, वो अपने शरीर की गति पर नियंत्रण रखता है। ऐसे व्यक्ति एक कुशल नर्तक बन सकते हैं, डांसर जिसको बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो सर्कस में काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो खेल कूद में बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है संगीत। नेक्स्ट क्या, पांचवा क्या है? संगीत। तो जिनके पास संगीतीय बुद्धि होती है तो वो क्या होगा? संगीत में अच्छे होंगे, वो बहुत अच्छा बजा लेंगे, बहुत अच्छा गा लेंगे। ठीक है, तो वो बुद्धि संगीत जिनके पास होगी वो संगीत में दक्ष होगा, संगीत में निपुण होगा। छठा है पारस्परिक अंतर्व्यक्तिक इंटरपर्सनल। देखिए यहाँ पर इंट्रापर्सनल है और ये होता है इंटरपर्सनल, दोनों में अंतर समझ लीजिए। अंतर्व्यक्तिक, अंतर्व्यक्तिक। अंतर माना होता है दूसरा, अंतर मतलब क्या होता है? दूसरा। जैसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट, दूसरा राज्य। ठीक है, इंटर जब बोलेगा तो क्या होना है? दूसरा, और इंट्रा जब बोलेगा तो खुद। फिर से सुनिए, इंटर जब बोलेगा तो दूसरा और इंट्रा जब बोलेगा तो खुद। तो पारस्परिक या अंतर्व्यक्तिक, ऐसे व्यक्ति जो है वो दूसरों की भावनाओं को समझने में, दूसरों को विचार पकड़ने में माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति मार्केटिंग में बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे व्यक्ति मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, दूसरे के विचारों को समझने में उत्तम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंतर्व्यक्तिक। अंत होता खुद का। ऐसे व्यक्ति खुद से जो है अपने आप से दुनिया को देखते हैं। ठीक है, वो अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, वो विचारों में उलझे रहते हैं और नए नए सोच को वो जन्म देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है दार्शनिक हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति साधु महात्मा हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल में जो दूसरे की भावना को समझने में माहिर हो, दूसरे में जब जाना है तो अंतर्व्यक्तिक और खुद की नज़र से जब दुनिया को देखता है तो वो इंट्रापर्सनल। करेक्ट। और लास्ट में है प्राकृतिक, नेचुरल। लास्ट में क्या है? प्राकृतिक, नेचुरल। ठीक है, तो प्राकृतिक बुद्धि का जो धनी होता है वो क्या होता है? वो प्रकृति प्रेमी होता है, वो अच्छा गार्डनर बन सकता है, वो अच्छा किसान बन सकता है। ठीक है, वो जो है झील, पहाड़, नदियों इस सब में रुचि रखता है। तो जो व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होगा, प्रकृति से रिलेटेड होगा, वो उसमें क्या देना है? प्राकृतिक। तो ये 8 प्रकार की बुद्धि किसने दिया है? हॉवर्ड गार्डनर ने। फिर से रिपीट कर लेते हैं लास्ट में। हॉवर्ड गार्डनर का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत? बहुबुद्धि सिद्धांत। हॉवर्ड गार्डनर का कौन सा सिद्धांत? बहुबुद्धि सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या कहता है? दृश्य स्थानिक। दृश्य स्थानिक में क्या देना है? कल्पना करने वाला, जो काल्पनिक होता है, जो काल्पनिक व्यू रखता है, जो इमेजिन कर सकता है किसी चीज़ को। जैसे हम शिल्पकार बोलते हैं, वस्तुकार बोलते हैं या सिविल इंजीनियर बोलते हैं, वो आ जाएगा इसमें। भाषाई तो बहुत आसान है, भाषा से रिलेटेड जो भाषा में दक्ष होता है, कोई भी नई भाषा बहुत जल्दी सीख जाएगा। ठीक है, उसको लेखन पर कमांड होता है, वो जब बोलेगा तो अपने बोली में नई शब्दावली का प्रयोग करेगा, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा, वो आ गया भाषाई मौखिक। तीसरा है तार्किक गणित, जो कि गणित में अच्छा होगा, रीजनिंग में अच्छा होगा। शारीरिक गतिक, जो खेल कूद में डांसर, नर्तक। ठीक है, तो वो हो गया शारीरिक गतिक। संगीत, जो संगीत में अच्छा होगा वो संगीत।
पारस्परिक, जो दूसरे की विचारों को पकड़ने माहिर है, वो हो गया पारस्परिक या अंतर व्यक्तिक, इसको इंग्लिश में इंटरपर्सनल भी बोलते हैं। सातवां है अंतर्व्यक्तिक, अंत मतलब खुद, अंत मतलब खुद, जो कि अपने नज़र से दुनिया को देखता है और वह अंतर्मुखी स्वभाव का होता है, इंट्रोवर्ट होता है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा अंतर्व्यक्तिक। और लास्ट बट नॉट लिस्ट प्राकृतिक, नेचुरल, प्रकृति प्रेमी, जो कि प्रकृति प्रेमी है, जो प्लांटिंग करता है, अच्छा किसान बन सकता है, अच्छा माली बन सकता है, ठीक है। तो ये था 8 प्रकार की बुद्धि। तो हॉवर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार का बुद्धि दिया है? 8 प्रकार का बुद्धि दिया है। और हॉवर्ड गार्डनर की फेमस पुस्तक क्या है? फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो 1983 में प्रकाशित हुई थी। थैंक यू।